की शोभा दांती दिया रे प्राणी मुख की शोभा दांत दिया रे प्राणी मुख की शोभा जीभ दई रे भजना हो जीवा दई रे भजना भजन बिना जीणो रे पशु के समान भजन बिना जीनो रे पशु के समान भजन बिना जीणो रे पशु के समान भजन बिना जीनो रे जय हो। पशु के समान सब गाइए हरि बोल। जीनो रे पशु के समान हो जीनो रे पशु के समान भजन बिना जीनो रे पशु के समान मानव जीवन में ही पशु माता पिता की सेवा हो सकती है। मानव जीवन में ही आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। मानव जीवन में ही आप माला फेर सकते हैं और मानव जीवन में ही माता पिता की सेवा कर सकते हैं। पशु कोई माता पिता की सेवा करते हैं क्या? एक गाय और उसी की बच्चिया के थान में चारा डाल दो, सिंग मार के दूसरे को भगाएगी। लेकिन ये मानव जीवन में उपलब्ध है। मानव जीवन में ही माता पिता की सेवा हो सकती है, अन्य में नहीं हो सकती। मात पिता संतन की सेवा मात पिता संतान की सेवा मात पिता संतन की सेवा मात पिता संतान की सेवा मिले नहीं बारंबार हो मिले नहीं बारंबार भजन बिना जीणो रे पशु के समान भजन बिना जीनो रे पशु के समान पशु के समान भजन बिना भजन बिना जीणु रे पशु के समान। अगर भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये सब काम जो हम कर रहे हैं ये तो पशु भी कर रहे हैं। उनकी भी संतानें होती है, उनको भी नींद आती है, वो भी काम धाम पे निकलते हैं खाने पीने के लिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ करने के लिए। तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? इसीलिए गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी बहुत हो लिया घर गृहस्थी का काम, अब आप भजन करने के लिए चले जाइए। तो गोकर्ण जी के समझाने से आत्मदेव निकल गया। अब जब आत्मदेव चला गया तो गोकर्ण ने कहा मेरा भी क्या काम। गोकर्ण जी भी यात्रा पे निकल गए। यात्रा का मतलब क्या? यात्रा क्या है? यात्रा का या मन यातना, त्रा मन त्राही त्राही माम, जिसमें यातनाएं मिले त्राही माम हो जाए, घबरा गए और साहब ये हो गया वो। अब आजकल यात्रा कहाँ है? अब तो ओहो साहब, ऐसी तो ट्रेन
बद्रीनाथ में जाए तो लेट भात, अटैच रूम, डबल बेड, ओढ़ने के लिए रजाइयाँ, गरम गरम ठंडी लगे तो हीटर, गर्म पानी नहाने के लिए अब तो तपत कुंड में भी लोग नहीं जाते, अब तो वहीं गीजर में नहा लेते हैं बद्रीनाथ में। तो कहने का मतलब उसमें यातनाएं कहाँ है, वो तो सुख ही सुख है? पहले कहते थे कि परदेश में दुख नृप को भी, मतलब यात्रा में राजा लोग जाया करते थे तो उनके साथ उनका पांव दबाने वाले, मालिश करने वाले, घोड़ा घोड़ी, नौकर चाकर, भोजन बनाने वाले सब चलते थे, फिर भी राजा को तकलीफ आ जाती थी यात्रा में। यात्रा में दुख नृप को भी, ऐसा कहते थे। यात्रा या मन यातनाएं, ऐसी यातनाएं जिसे त्राई त्राई माम होटे आदमी, सर्दी गर्मी बरसात, हा? और इतने घबरा जाते थे चारों धाम की यात्रा करने के बाद कि लास्ट की यात्रा होती थी बद्रीनाथ में। कहां होती थी लास्ट की? तो वहां जाते ही आदमी सीताराम हो जाता था, वहीं पे शरीर छोड़ देता था। चारों धाम घूम के जाएगा तो वो इतना जर्जर शरीर हो जाता था, इतने थक जाते थे कि तपत कुंड की कुप्ची लगाते वहीं पर। अब तो मैंने नहीं देखा आजकल तो, लेकिन 30 साल पहले तक की परंपरा थी वहां, अब ये है कि नहीं है। जब मैं गया था वहां तो 30-32 साल हो गए इस बात को, तो उस पुजारी ने, वहां के पंडित जी ने एक नारियल का गोला मंगा करके उसको तपत कुंड पे दान वान कराया। मैंने कहा जी भाई ये नाले का गोला वोला, ये नाले का गोला का मतलब है पिंड। पहले लोग यहाँ शरीर छोड़ते थे, अब शरीर तो कुछ छोड़ता नहीं है, तो भाई नारियल का गोला ही छोड़ो, कुछ नहीं तो ठीक है। तो हम भी छोड़ करके आए थे उस समय। तो कहने का मतलब क्या है, यात्रा यानी कि जिसमें ऐसी यातनाएं मिले कि त्राहिमाम वो उठे, वो है यात्रा। अब आजकल तो सोमानी जाते हैं जो सब पहले अपडेट व्यवस्था ही कर देते, ये बिल्कुल ये चाय, ये नाश्ता, ये भोजन, ये पकौड़े, ये सब कोई कमी नहीं है क्या? तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये गोकर्ण जी भी यात्रा में चले गए। हमारा प्रसंग ये था। अब बचा कौन? दोनों माँ बेटे, धुंधकारी और धुंधली। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र, न कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला। इसीलिए कहते हैं कि छत होना चाहिए। छत का मतलब है ऊपर बुजुर्गों का हाथ होना चाहिए। बुजुर्ग घर में है तो कहेंगे रात के 11 बजे कहाँ से आ रहे हो, बेटा पोता भी है तो, हाँ पिताजी वहां गया था, नहीं 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 टाइम पे आया करो भाई, थोड़ा अंकुश होता है। कोई घर में मित्र आए, कौन है ये, किसके लड़के हैं, ये वो उनके, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है परिवार, इसकी दोस्ती छोड़ दे। ये बुजुर्ग घर में होंगे तो समझाएंगे आप, कोई कहने वाला ही नहीं। इसलिए कहा है कि घर में छत हो तो परिवार को एक संबल मिलता है। बुजुर्ग होना चाहिए घर में। कहीं शादी ब्याह में भी जाना है, दूर जाना है, अब आजकल तो कमांडो गार्ड रख जाते हैं घर के पास। पहले सबसे बड़े कमांडो माता पिता थे, घर के बाहर सो रहे हैं, वहां कौन है, कहां से आ रहे हो, पूरी चौकसी मकान। कितने काम थे बुजुर्गों के। लेकिन समय का ऐसा चक्कर चला कि अब लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता में खलल होता है, उनको बाधा होती है। इसलिए माता पिता अलग रहते हैं, बेटा बहू अलग रहते हैं। हाँ जा रहे हैं ना, वहां फुल कमरे हो रहे हैं वृद्धाश्रम पे। लेकिन आसक्ति ऐसी देखी कि वृद्धाश्रम पे बहू पोते को नहीं खिलाने देती, वो वृद्धाश्रम में रह रहा है, किसने सुना है। अब वो तरस रही है, लेकिन पेंशन के पैसे आ रहे हैं, वो तो वहीं देके आता है महीने के महीने, वहां नहीं देता है वृद्धाश्रम। वहां खा रहा है, रह रहा है, वहां नहीं देगा। पैसे आते ही तुरंत निकाल करके घर पे देके आओ, जूते मार रहे हैं, पोते को गोदी पे भी नहीं लेने देते हैं। लेकिन आसक्ति की डोरी इतनी मजबूत है कि फिर भी वो मेरा 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 करता। बड़ा एक विचित्र संयोग है। और कुछ केस तो ऐसे हैं कि मरने के बाद सूचना करवाई कि वो शांत हो गए, बॉडी को ले जाओ, कि नहीं नहीं सब जब आपने रखा है तो आप ही जला दो ना, हमारे ऊपर ये भी क्यों करते हो।
तो वो वृद्धाश्रम के लोग ही बेचारे जाते हैं, वही वही परिवार के बन के उसको वो जला जलू के उसका करके आते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि आज जब इसके ऊपर छत नहीं रही, बुजुर्गों का हाथ नहीं रहा, तो ये स्वच्छंद हो गया। शराब पीने लगा खुले में, गंदी वस्तुएं खाने लगा, जुए खेलने लगा, लड़ाई झगड़ा और जो जो भी सारे अवगुण हैं वो उसमें आ गए। कर्म तो यह था कि ब्राह्मण था तो धर्मोपदेश करता, साधना ही करता, जो उसके कर्म हैं वो करता, लेकिन असुरों के कर्म कर रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के कर्म कर रहा है। और अब तो उसकी उद्दंडताएं इतनी बढ़ गई, पितुर ये परस्ते तेना जननी ताड़िता भ्रसम, जननी ताड़िता भ्रसम, यानी कि डंडा लेकर के मां की पिटाई करता है। ला निकाल, कहां है धन? अरे भाई तू सब ले गया, जो भी नगदी था, सोने चांदी हीरे मोती सब बेच दिए, कि अभी कुछ गार्ड रखा होगा वो निकाल, नहीं तो पिटाई करूंगा। सारे बर्तन बेच दिए, धन बेच दिया, और एक दिन जलती लकड़ी से चूल्हे की उससे अपनी मां की पिटाई कर रहा है। इसीलिए कहा कि संतानों को संस्कार दो, माता के ऊपर बहुत निर्भर करता है। उसके अवगुणों को पिताजी से छुपाओ मत। नहीं पढ़ रहा है तो बताओ कि पढ़ता नहीं है आजकल। आजकल संगत बिगड़ी हुई है, परिवार को स्पष्ट बताओ। बच्चे को बाल अवस्था में उनको सिखाओ कि सोच गया है तो ये हाथ धो इससे अच्छी तरह से, दाहिने हाथ से भोजन करो, बड़ों को प्रणाम करो। छोटी छोटी बातों में ही मेहमान आते ना, अरे बड़ा समझदार बच्चा है, करना कुछ नहीं, आते ही सिखा रखा है ना, प्रणाम डोक देता है, नमस्कार करता है, उसी में मेहमान प्रभाव, अरे अच्छे संस्कार है परिवार के, है? होता है कि नहीं होता है? तो कहने का अभिप्राय क्या है, बाल अवस्था से ही बच्चों को मंदिर लेके जाओ, कथाओं में लेकर के जाओ, तो उनकी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। सब जरूरी है। तो महाराज यहां धुंधकारी ने मां को मारा, एक कुएं में गिरी, कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी स्वच्छंद हो गया है। अब तो घर में ही 5 गणिकाओं को ला करके रखा, वेश्याएं। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रूपी 5 गणिकाएं हमारे शरीर में निवास करती है। जब सत्संग का अभाव हो जाता है, भगवान का भजन का अभाव हो जाता है, तो फिर ये हमारे को उनकी तरफ खींचती है। ये गणिकाएं हैं, काम क्रोध मद लोभ। तो अब 5 वेश्याओं को ऐसे तो कोई नहीं रख सकता, उनको पैसा चाहिए। पैसा कहां से देगा, है नहीं। तो राजा के यहां चोरी करने गया, चोरी करके लाया वो सारा धन। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन 5 ने विचार किया, वेश्याएं तो वेश्या ही हैं। इसीलिए तो कहते हैं, पत्नी को क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। जो उसके साथ धर्म के मार्ग पर फतगामिनी है, उसके साथ साथ हवन में बैठती है, उसके साथ चलती है, उसके सुख दुख की साथी है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। अब वेश्याओं को क्या मतलब है, उसको तो पैसों से संबंध है। विचार करती है राजा का धन है, तो ये एक दिन पकड़ाई में आएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम आएगा, इसके साथ साथ हमें भी जेल होगी। तो क्या करें, किसको तो फ्री करो और लेकर के भगो। इसीलिए उसको रात में मदिरा पिला करके 4 पाई के बांध दिया गया, और 2 तो हो गए आगे, 2 पीछे, और उसके डंडू से सुताई होनी। जैसे कर्म है
तिनते पुनि उपजे बहु सूला, कांटे का पेड़ लगाया तो हो सूल तो आएंगे, चुभेंगे, कहां जाएंगे? अब वो मरता ही नहीं है, क्योंकि पापी के प्राण जो है बहुत कठिनता से निकलते हैं, ऐसा कहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब पापी व्यक्ति मरता है तो उसको इतना कष्ट होता है कि 1000 बिच्छू काटे, जो तकलीफ हो वो तकलीफ उसको होती है, बहुत तड़प तड़प करके प्राण निकलते हैं और नीचे के दरवाजों से निकलते हैं। यानी कि जो हमारे जो 9 दरवाजे हैं, एक तो बंद ही रहता है, 10वां दरवाजा तो 9 दरवाजे हैं, उनमें से जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं उनके प्राण मुख के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा निकलते हैं, और जहां से प्राण निकलते हैं वो जगह थोड़ी टेढ़ी या मोटी हो जाती है, पता चलता है कि प्राण यहां से निकले हैं। और ऊपर के छिद्रों से जब प्राण निकलते हैं तो वो व्यक्ति स्वर्ग को चला जाता है, और जिसके यहां से निकलते हैं ब्रह्मरंध्र से वो मोक्ष को चला जाता है, यानी कि उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। और नीचे के जो दरवाजे हैं मल द्वार, उनसे जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, और निकलने के बाद नरक में चला जाता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। बहुत तकलीफ होती है। तो धुंधकारी कौन है? पापी। जुए खेलता है, शराब पीता है, चोरी करता है, लड़ाई करता है, पापी है। तो प्राण नहीं निकलते, 2 उधर से मारती है, 2 पीछे से मारती है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। तब उन्होंने कहा कि अब कैसे मरेगा ये? और सुबह तक अगर ये जीवित लगा तो हमें मार देगा, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम मारो, जब ये रोएगा ना इसके मुख में अंगारे डाल दिए जाएंगे, फिर तो मरेगा। तो गरम गरम पकोड़े खिलाए थे तो वो अंगारे तो अभी तो धधक रहे थे बिल्कुल। तो जब उसने आवाजें की जोर जोर से, तो जो ही मुंह खोला उसने झरर भर के उसके मुख में अंगारे डाल दिए, और उससे उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वहीं पे गार्ड करके, लीप करके, और कुछ दिन रही। लोगों ने कहा कहाँ गया? गया हुआ कहीं, हमें क्या पता, हम तो 2-4 दिन रहेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम भी चले जाएंगे। बताइए, दुष्टों की संगत का क्या फल होता है ये समझ लो। दामिनी दमक रही घन माई, करही घन माई, कल की प्रीति जता थिर नाई, कल की प्रीति जता थिर नाई। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दामिनी दमक रही घन माई, आई धनक रही धन माही। कल की प्रीति जथा थिर नाई, कल की प्रीति जथा सिर नाई। दामिनी, दामिनी धमक रही घन माई। आकाश में बिजली चमकती है, उसका प्रकाश कितनी देर होता है? हाँ?
बिजली चमकती है, उसके प्रकाश में अपन काम धाम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दामिनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। बस दुष्ट की संगत इतनी देर तक वो प्रेम से बोलेगा जितनी देर वो आकाश की बिजली, फिर वही दुष्ट का दुष्ट है। वो गर्ज पे मित्र बन जाएगा, सगा बन जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वही नीच का नीच, दुष्ट का दुष्ट। तो दुष्टों की संगत नहीं करना चाहिए। ये कथा कह रही है, धुंधकारी दुष्ट था, वो भी दुष्टा थी, आपस में संगत की तो नतीजा क्या हुआ? अकाल मृत्यु हुई। अब धुंधकारी जी भगवान के परम भक्त हैं, उनको वहीं पे आभास हो गया कि मेरा भाई मर गया, इसलिए जहां भी तीर्थ में जाते थे वहां उसके तर्पण और श्राद्ध सब करते थे। लेकिन जब यात्राएं करके घर पर आए तो अब तो घर तो खंडर हो गया, कुछ नहीं था वहाँ। गांव के लोग आए, हमारे यहाँ रुको, हमारे यहाँ रुको। कुछ लोग नहीं नहीं सब अपना करो, मैं यहीं सोऊंगा। या यूँ सोचो कि लोग सो रहे होंगे तो कहाँ कष्ट देते हैं, यूँ मान लीजिए। वहीं जब सोने की तैयारी करने लगे तो एक भैंसे का रूप बना करके वो धुंधकारी प्रेत हो गया ना, वही डराता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। तो धुंधकारी जी ने जल का छींटा लगा कि तिष्ठ तिष्ठ, टहर टहर, कौन है तू? तो वो उसके पाप कुछ झड़ गए, पर भगवान के भक्त का हाथ लगने से पाप जब धुल गए, थोड़े बहुत कम हुए, तो उसमें क्षमता आ गई कि वो ठहर सके। एक जगह रुका, कहा भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अरे मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पिताजी की बात नहीं मानी, लड़ाई झगड़े करता रहा, जुए खेलता रहा, शराब पीता रहा, चोरियां करता रहा, आज मेरी ये गति हुई, मेरा उद्धार करो। तो उन्होंने कहा, अरे धुंधकारी भाई, आपका मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे सब तीर्थ में श्राद्ध किया, और तो और गया जी में जा करके श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गया जी के लिए ऐसा कहा गया है, एक बोर के बराबर का पिंड भी गया जी में अपने पितरों के लिए कोई दे देता है, उसमें भी पितृ मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कोई गए नाम का असुर था और उसकी छाती पे यज्ञ किया था देवताओं ने, और फिर भगवान से उसने वरदान मांगा था कि ये तो मुझे कोई याद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा वरदान दे दो जो मुझे तुक दिगांतर तक लोग याद करते रहे। तो बोले जो अपने पितरों के श्राद्ध यहां करेगा वो मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वहां विष्णु पद पे, वहां जो है सो विष्णु पद पे जो है वो पिंड दिया जाता है। वैसे तो श्राद्ध वहां 1 महीने के भी होते हैं, 10 दिन के भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वह ऐसा आशीर्वाद है, वरदान है। तो बोर के बराबर का पिंड भी दे दिया जाए। मुझे किसी ने सुनाया था एक बार सत्य घटना, कोई ब्राह्मण परिवार था, तो उसको एक सर्प बार बार काटता था, तो वो मरता भी नहीं है, उसको जहर भी नहीं चढ़ता है, और ये घटना बहुत बार हुई। तब उस परिवार ने कहा, ये इधर 12 की तरफ का था वो परिवार, तो उसने कहा कि भाई आप कौन हो, इतना बड़ा जंगी सांप जिसको काट ले, जिसकी मूछें हो और बड़ा भयानक सांप हो, आदमी एक बार में मर जाए, आप कौन है, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मेरा नाम यह है, मेरे पास बहुत धन संपदा थी, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं था, इसीलिए मेरे क्रियाक्रम गंगा जी में हड्डियां डालना, ये मेरे कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मृत प्राणी के 48 श्राद्ध होते हैं 12 महीने के अंदर, 48। तो 32 श्राद्ध तो 12 दिन तक हो जाते हैं, जो पंडित जी वो शुक्ल वगैरह आते हैं वो करवाते हैं सब। और 12 महीने में 16 श्राद्ध होते हैं,
तो 16 कितना हो जाएगा, हो गए 48। तो 12 महीने के दोबारा हर महीने करते हैं ना, एक पौन महीना, एक सवा महीना, एक 5.5 महीना और एक 11.5, कितने हो गए 16। तो 48 श्राद्ध होते हैं। तो मेरे ये 48 श्राद्ध नहीं हुए, इसीलिए मैं प्रेत बन गया। तो बोले अब क्या करें कि मैं किसी का ऋण नहीं रखूंगा, तुम मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, गया जी में जाकर के मेरे श्राद्ध करो। और उनको कहते हैं कि बहुत सारी, एक तो नागमणि और बहुत सारी मोहरें दी थी उन्होंने, सत्य घटना है। तो बोले आपकी मुक्ति हो जाएगी, इसका प्रमाण क्या है? जैसे हम गया जी में चले जाएंगे तो कि ये सांप मरा हुआ मिलेगा आपको घर पे, इतना बड़ा बॉडी है ना सांप की, ये मरी हुई मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ कि वो जब करके आए तो वो सांप वहाँ मरा हुआ था। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गया जी की ऐसी महिमा है। हालांकि फिर भी बहुत से पितृ मुक्त नहीं होते गया जी में, क्योंकि जिनकी इच्छा परिवार में आसक्त है वो मुक्त नहीं होते। गया जी में मैंने देखा बहुत से लोग गया जी श्राद्ध कर दिए फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। बोले जी हमारा अभी घर गृहस्थ में मन लग रहा है, अभी बेटे पोते सड़ पोते को देखते रहें, फिर जब थक जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। ऐसे भी पितर हैं। हाँ, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई आप गया श्राद्ध कर दिए फिर भी आप ये उनका जो भोजन वोजन जो उनकी पुण्यतिथि उनको बंद मत कर देना। हाँ, उसको छोटे रूप में कर दो, संक्षिप्त रूप में कर दो। कहने का अभिप्राय यह है कि ये कोई गारंटी नहीं कि हुआ कि अभी धुंधकारी मुक्त कहाँ हुआ, धुंधकारी के गया श्राद्ध हो गए, मुक्त नहीं हुआ। तो धुंधकारी कह रहा है कि हे भाई, अरे एक श्राद्ध तो क्या, मेरे अनेक श्राद्ध कर दो गया जी में तो भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। देखो श्राद्ध अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको मैं बताऊं कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं। एक श्राद्ध होता है नांदी मुख श्राद्ध। क्या होता है बोलो तो? नांदी मुख श्राद्ध होता है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है शुभ कार्यों में। जैसे किसी की शादी आ गई, क्या आ गई शादी, तो शादी के 10 दिन पहले ये श्राद्ध होता है। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि शादी में मान लो किसी की मौत हो गई, किसी के बच्चा हो गया, तो फिर वो दोष कुछ नहीं रहेगा। यानी कि उसके सब भोजन भी कर सकते हैं, वो देवताओं की पूजा भी कर सकता है, वो सब कर सकता है। समझ में आ रही? यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ के 21 दिन पहले नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध हो जाने के बाद उस जजमान, उसके कोई श्वास हो तक कुछ नहीं, वो यज्ञ कर सकता है। और आचार्य जो है उसके वर्ण हो जाने के बाद वहाँ उसके यजमान ने कंडा बांध दिया और उस पर प्रवेश कर गया। अब वो यज्ञ हो या कथा हो या कुछ भी, उसके कंडा बन गया ना। अब वो जब तक वो कार्यक्रम है, जब तक वो यजमान का हो गया, उसके ऊपर जन्म सोच मरण सोच कोई व्याप्त तो नहीं होता। चाहे वो आचार्य ये करा रहा हो, चाहे वो कथा करवा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो 21 दिन पहले यज्ञ में होता है नांदी मुख श्राद्ध। ऐसे जनेऊ के भी हैं, जनेऊ जड़ूले में 3 दिन पहले, इस तरह से इनके अलग अलग विधान है। जनेऊ में इसमें सब है ये, तो इसको बोलते हैं नांदी मुख श्राद्ध। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे इस तरह की परिस्थितियां होती है ना, घर में कोई परिवार में डिलीवरी है या इस तरह का, और कथा में जाना है, तीर्थ में, यात्राओं में, तो फिर वो नांदी मुख श्राद्ध करके जाते हैं ताकि फिर उसका दोष व्याप्त नहीं होता। तो ऐसे ही ये तो हो गया नांदी मुख श्राद्ध। समझ में आ गई बात? उसके बाद होता है एक श्राद्ध, होता है एकोदिष्ट श्राद्ध। क्या होता है? एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध को बोलते हैं क्षयावह पुण्यतिथि, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, श्रावण मेघ, भाद्र मेघ, आशोज मेघ, कार्तिक मेघ, 12 को 13 को जब भी हुई थी, तो उस दिन क्या कहते हैं? आज दाग तत् है,
शयावह है, पुण्यतिथि है, तो उस दिन क्या होगा? एकोदिष्ट श्राद्ध। उसको क्या बोलेंगे? एकोदिष्ट श्राद्ध। उस श्राद्ध में क्या होगा कि एक ही पिंड दिया जाता है, उसमें 3 पिंड नहीं होते, एक पिंड दिया जाता है, एक विप्रवादी को भोजन करवाया जाता है, या विप्रादि नहीं हो तो, ब्राह्मणवादी नहीं हो तो श्राद्ध में भोजन के भी बहुत विधान है। कोई नहीं तो बड़े भाई को बैठा दो भोजन पे श्राद्ध के लिए, वो कर सकता है। क्योंकि ब्राह्मण जीमाने में बड़ी परेशानी है। बोले क्या परेशानी है? ब्राह्मण जीमाने में परेशानी है कि एक तो वो विद्वान होना चाहिए, कर्मेष्ठी होना चाहिए। अगर एक भी अशुद्ध आ गया तो पूरा श्राद्ध आपका फेल हो जाएगा, उसको पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अब ऐसे शुद्ध ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में कहां मिलेंगे? संभव नहीं है। इसीलिए क्या करें? तो फिर निर्णय सिंधु ने निर्णय दिया कि उसका जो बड़ा भाई है ना, वो उसको श्राद्ध को जीवने के लिए बैठा, वो भी मान्यता में आ जाएगा। वो नहीं है तो गाय को खिला दो, वो भी मान्यता में आ जाएगा। बोले और? अरे और कुछ नहीं तो जमाई जी को बैठा दो, वो भी मान्यता में आ जाएगा। अरे बोले जमाई जी भी नहीं है तो बोले भाणे जी को जिमा दो, वो भी मान्यता में आ जाएगा। फिर क्या चाहिए? लेकिन श्राद्ध करना चाहिए, कहने का अभिप्राय है। बोले पैसा नहीं है तो बहुत छोटे रूप में करो, क्योंकि श्राद्ध बहुत छोटे रूप में करना चाहिए। श्राद्ध अगर आपने बड़े रूप में कर दिया तो वो मान्यता में नहीं आएगा। आज के लिए भी फैशन हो गई श्राद्ध की भी, 100, 200, 500 आदमी का भोजन, और यार दोस्त मित्र सब जीवने आ रहे हैं, बफर डिनर हो रहा है श्राद्ध में। ये क्या है भाई? तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्राद्ध में तो कुटुंब के लोग और 1-2 ब्राह्मण भोजन कर ले, ब्राह्मण नहीं हो तो बड़ा भाई जवाई भाणीज भोजन कर ले, हो गया। जितना बड़ा होगा उतनी उस भोजन में अशुद्धता आएगी। जैसे 200 आदमी का खाना भोजन बन रहा है श्राद्ध में, तो फिर हलवाई बुलाना पड़ेगा। आप थोड़ी बना पाओगे, हलवाई आएगा। हलवाई आएगा तो वो क्या क्या करेगा ये सब जानते हैं। वो जूते पहने खाना बनाएगा सबसे पहले, तो फिर वो उसी में से पानी गट पी करके कढ़ाई में डाल देगा, क्षण से उसमें डल जाएगा। फिर पूड़ी वाली आई तो उसकी जलेबी एक पकौड़ी देकर चखो जी क्या है टेस्ट, फिर उसके भोग फले उसके लग जाएगा। हाँ, अब क्या बचा आपका? तो देवता तो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है जैसा भी है, रूखा सूखा भाव का भोजन है, लेकिन पितृ स्वीकार नहीं करते। इसलिए पितरों को तो बिल्कुल शुद्ध चाहिए, हाँ, और बहुत छोटे रूप में चाहिए। छोटे रूप में श्राद्ध करो हमेशा। तो ये हो गया एकोदिष्ट श्राद्ध। एक श्राद्ध होता है पार्वण श्राद्ध। पार्वण को मतलब होता है पर्व पर, जैसे कोई पर्व पे आ गया, अभी संक्रांति है उसके दिन मघा नक्षत्र में श्राद्ध होता है। मघा में श्राद्ध पक्ष में 13 के दिन अगर मघा नक्षत्र हो, ध्यान दो, श्राद्ध पक्ष में 13 के दिन मघा नक्षत्र हो, उस दिन श्राद्ध कर दिया जाए। यह नहीं कि उनके आज पिताजी का दिन है कि माताजी का दिन, उससे मतलब नहीं है। श्राद्धों की 13 और मघा नक्षत्र आओ, हालांकि श्राद्ध में मघा नक्षत्र 13 को आएगा ही आएगा, कभी कभार हो सकता है। उस दिन कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो कहते हैं कि सारे के सारे पितृ सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। इसलिए कहा कि न उन्होंने मघा किया। मघा का मतलब है कि मघा नक्षत्र पितरों का स्पेशल नक्षत्र है। मघा यानी कि 27 नक्षत्र जो हमारे हैं उनके एक एक नक्षत्र के एक एक देवता हैं। तो मघा नक्षत्र के देवता कौन है? पितृ। ग्रहण में कोई श्राद्ध करता है, हालांकि श्राद्ध में कुछ ग्रहण में कोई जीवनी नहीं आता, लेकिन गहते हुए ग्रहण में श्राद्ध करने का बहुत विधान है। गहते हुए ग्रहण में किसी ने पितरों का श्राद्ध किया, समझो भव बंध से मुक्त हुए, ऐसी महिमा है श्राद्ध की। तो पार्वण श्राद्ध कब आता है? जब कन्या का सूर्य आ जाए, यानी कि अर्थात 12 महीने के 12 संक्रांति होती है, जैसे भी मकरी संक्रांति आएगी, मकर में सूर्य आ जाएगा।
ऐसे ही जब कन्या राशि में सूर्य आ जाए, उसको बिहार में बोलते कनका लग रहे हैं, कनका। कनका का मतलब है कन्या में सूर्य आ गए, अब श्राद्ध होंगे, उसको बोलते हैं। तो उस समय जो श्राद्ध किए जाते हैं उसको बोलते हैं पार्वण श्राद्ध। पर्व पर, और वो भी तीर्थों का, पितरों का पर्व है एक तरह का। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के श्राद्ध किए जाते हैं। लेकिन इसकी मुक्ति तो श्राद्धों से भी नहीं हुई। ये इतना भयानक पापी है, इतना दुष्ट बुद्धि है कि इतने श्राद्ध कर दिए गया जी में, यहाँ और वहाँ। अरे गया जी की महिमा महाराज क्या वर्णन करें। एक सेठ जी के यहाँ मैं गया भोजन करने, बहुत दिनों की बात है। तो वो थोड़े दिमाग से इस तरह से ही थे। मैंने कहा जिनके क्या हो रहा है, शुरू से ऐसे ही थे क्या? भाई अगर शुरू से ऐसे ही होंगे तो इनके बेटे पोते ये सब कारोबार कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया थे, अच्छा व्यापार करते थे, सब कृपा थी। हम सब गया जी में गए, और गया जी में जब गए तो वहाँ पंडू ने कहा कि ये पिंड देने के बाद पीछे मत देखना। तो सेठ जी ने सोचा कि तो पंडे हैं तो कहते रहते हैं। हाँ? एक हाडोदी की कहावत है, हाँ? सुनाओ आप लोग। बल ब छूटे जे, ब्राह्मण ख छूटे जे, हैं? यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कह दिया कि तो ब्राह्मण ने कह रहे हैं ऐसे ही ठीक है। तो सेठ जी ने पीछे मुड़ करके देखा। अब उन्होंने क्या देखा ये भगवान जाने। वहीं से वो उस तरह के हो गए, ना फिर उन्होंने कभी काम किया ना धाम किया, वो ऐसे ही रहे आजीवन। अब उन्होंने क्या देखा था ये परमात्मा जाने। हो सकता है उन्होंने उनके पितरी सदगति को जा रहे हैं वो देख लिए होंगे, वो उनका उद्धार हो रहा होगा, वो जाते हुए दिखाई दिए होंगे, या उन्होंने असली रूप में देख लिया होगा। लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। ये गया की सत्य घटना है, बूंदी शहर की घटना है। तो कहने का मतलब यह है कि गया जी की ऐसी महिमा है, लेकिन इतनी भारी महिमा होने के बाद भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है, तो कैसे होगा? तो चलो ठीक है, तू आराम कर, मैं भी आराम करूं। तो वो लेट गए, और सुबह गोकर्ण जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके संध्या तर्पण करके और सूर्य के जब जल चढ़ाने लगे। हमारे सनातनियों की परंपरा है कि सूर्य के जल चढ़ाना चाहिए। तो जब जल चढ़ा रहे थे तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। जब गया जी से मुक्त नहीं हुआ, श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ, तो कैसे मुक्त होगा? तब कहते हैं तपस्वी में इतनी ताकत होती है कि सूर्य भगवान ने भी अपनी गति रोक दी। कहा कि तेरे भाई की मुक्ति कराना चाहता है तो उसको भागवत सुनाओ, भागवत ही उसकी मुक्ति कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो मुक्ति गया जी से नहीं हो सकती वो भागवत से हो सकती है। और ये मैंने भी मेरे जीवन में अनुभव किया है। बहुत सी बार ऐसे परिवार में भागवत हुई जहाँ कुछ प्रेत थे और वो मुक्ति नहीं होने दे रहे थे। मैंने जीवन में पहली भागवत कथा जो की, हो गए होंगे उसको 32-33 साल हो गए होंगे। एक गांव था और उन सज्जन का एक बहुत बड़ा मकान था, और उसमें दोनों पति पत्नी कथा सुनते थे। औरों को नहीं आने देते थे, क्योंकि वो कोई शराबी वराबी आ जाए तो मेरा तो यज्ञ भंग हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं आने। पूरी नीम से कथा होती थी। 2 पंडित मेरे पास थे। उस समय संगीत मंगीत की कथाएं नहीं चलती थी, तो 2 माला फेरने वाले पंडित थे। तो रात्रि में वो प्रेत एक पंडित जी की छाती पे आकर के बैठ गया। सत्य घटना है बिल्कुल। तो मैं जब उठा सुबह तो वो पंडित जी उनका वो कपड़े वपड़े बैग वेग जमा करके जाने की तैयारी में रवाना के लिए रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? हाँ कि मैं नहीं रहूँगा यहाँ। क्या कि मैं तो रात मार देता, यहाँ एक प्रेत है जो, उसमें एक प्रेत बाधा थी, तो उसका एक जवान बेटे को मार दिया था और छोटे बेटे का वंश वो चलने नहीं देता था। मैंने कहा आप यहाँ भागवत कथा के पास सोया करो, मैं सोऊंगा। ऐसे वो, लेकिन कथा होने के
10 महीने बाद उस परिवार में उनके पोता हुआ, पुत्र रत्न हुआ। अभी तो हो गया होगा, 30-32 साल का हो गया होगा। तो कहने का प्रयास क्या है कि भागवत कल्पतरु है। ये तो पहली भागवत कथा का प्रभाव बता रहा हूं, और ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। ऐसे ही 10 साल पहले की बात है। एक परिवार में एक कोई बहन थी, उसकी 3-4 बेटियां थी, बेटा नहीं था। वो आए, बोले आपने आपके पितरों की प्रॉपर्टी रख ली और भाई था नहीं, और आपने मकान जमीन बेच दिए। अब आपके पितर कह रहे हैं कि भाई हमारे श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, इसलिए हमें तो भागवत सुना के मुक्त कर दे, और फिर हम तुझे पुत्र दे जाएंगे। तो उसने घर में ही एक भागवत कथा की। मैं भागवत करने गया। हाँ, ये घटना है 2011 की, 10 की या 11 की बात होगी। तो उसके बाद फिर उसमें उसके 10 महीने बाद पुत्र हुआ, और जब आजाद पार्क में कथा हुई तो उसमें वो बच्चा झूले पे कन्हैया बना करके झूलाए। ये प्रभाव है भागवत कथा का। तो सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं कि आप भागवत सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तो अब गोकर्ण जी ने कह दिया कि आज से भागवत होगी। सब जगह डिंडोरा पिटवा दिया गया कि गोकर्ण जी भागवत करेंगे, भागवत करेंगे। तो भागवत सुनने के लिए सब लोग आए। जो लोग अहंकारी थे उनको मना लिया कि चलो चलो, ये तो भगवान का काम है। सब कथा में हुए। तो धुंधकारी भी कथा में आया। अब कहाँ बैठे, वायु रूप में है ना। तो एक पोला बांस था, उसी में बैठ गए। लोग तो कथा सुनते सुनते किसी को नींद आ जावे, कोई कथा में लेट आवे, कोई जल्दी उठ के चले जावे। कहने का मतलब पूरी कथा नहीं सुन पाए। लेकिन जो धुंधकारी था वो पूरी कथा सुने, दिन भर सुने, और रात में भी उस कथा का मनन करे। कैसे करे मनन? आज ये कथा में हुआ, ये चरित्र हुआ, ये बातें। जैसे गाय भैंस चारा खा लेती है जबर जल्दी 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 जल्दी, फिर रात में क्या करती है, भागोड़ उनको हिला हिला करके उस चारे को वापिस ऊपर ला करके बागोल करती है, उसको रिपीट करती है खाने को, और फिर पचाती है। ऐसे ही वो भी उनका भगवान की कथा का मनन करता है, चिंतन करता है। तो रोज एक एक गिटान फटती गई। 7 दिन की कथा हुई तो बांस फटा, और धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके और आसमान से विमान आ गया है, और बैठ करके और गाजे बाजे के साथ भगवान के धाम को चला गया। बिहारी लाल की। यह है भागवत की महिमा का प्रभाव। भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। धुंधकारी का गया जी की श्राद्ध से उद्धार नहीं हुआ, उसका उद्धार भागवत कथा से हो गया। इसके बाद में फिर भागवत में कहा कि फिर और लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ, कि और लोगों को पता चला कि भैया ये तो बहुत चमत्कारी चीज है, तुम्हारा दोबारा कथा करो। तो फिर गोकर्ण जी ने एक कथा और की। तो सब लोग फिर समझ गए, तो जल्दी सब नहा धो करके जल्दी कथा के पहले आ जाते थे, और नियम से कथा सुनते थे। कथा की आरती के बाद जाया करते थे। तो उन्होंने भी मनन किया। तो जब वो कथा पूरी हुई तो जितने भी लोग कथा में थे सबके लिए विमान आए, और सब बैठ बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत महापुराण की। तो ये भागवत की महिमा। कहते के नियम क्या है? बोले नियम तो बहुत सारे हैं, कि वो प्रथम तो कथा यजमान पंडित जी को घर पे बुलाए, और कथा का मूर्त निकला है। हाँ, उस पे भद्रा नहीं हो, ये नहीं हो, वो सारा उसका चंद्रमा उंद्रमा तिथि विथि सब देख। इनका बहुत प्रभाव होता है। चंद्रमा तो ठीक है ना, भद्रा तो नहीं है ना, नक्षत्र तो ठीक है ना, हाँ सब हो गया।
उसके बाद फिर सुंदर जगह का निर्माण करे, उसको वैकुंठपुरी की तरह सजावे, जो भी इधर उधर चीजें अस्त व्यस्त हो उनको व्यवस्थित कर देवे, सब लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों के घर घर जाकर के कहें कि कथा में आना है। पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, उनको सूचना करे कि 7 दिन नहीं तो 1 दिन ही आओ। ये अनुसरण अभी मैं सोमानी जी, हम परसों गए थे, कल गए थे, परसों कोटा कथा में गए ऋतुराज जी की में, तो वहाँ एक यजमान ने कहा कि हमारे यहाँ चाय पीने चलो, चले गए। तो उनके यहाँ 20-25 मेहमान, कोई उज्जैन, कारनाथ, द्वारा के, बम्बई के। मैंने कहा जी ये बोले कथा सुनने बुला रखा है सब मेहमानों को, उसके लिए भोजन वाले की सबकी व्यवस्था। ऐसे 30 व्यक्तियों का ग्रुप कथा करवा रहा है, 30 के घर पे अलग अलग मेहमान आए हुए हैं। तो ऐसे बुलाना चाहिए कि नहीं अजी हमारे यहाँ कथा हो रही है, 1 दिन और सब एक दिन के लिए आ रहे हैं। एक अग्रवाल साहब मिले हमारे को, मैंने कहा जी आप, कि हम तो वहाँ रहते हैं उज्जैन के पास सुजालपुर में। बोले यहाँ, बोले कथा सुनने आए। मैंने कहा कल कि नहीं कल तो और आएंगे, हम तो आज सुन के चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, एक घड़ी हो आधी घड़ी हो, जितनी देर हो सके आए, सबको बुलाए, पड़ोसियों को बुलावे, मेहमानों को बुलावे। इस तरह से कथा हो और कथा के बाद सुंदर आरती हो। और नियम है कि वो जमीन पे सोवे, हो सकता है तो निराहार रहे, कौन, वक्ता और श्रोता दोनों। अब बोले ये तो संभव नहीं, 7 दिन तक निराहार रहेंगे तो महाराज कलयुग के लोग हैं, प्राण फकीर उड़ जाएंगे। तो कहा कि वक्ता को चाहिए कि घी खा करके रहे। बोले घी खाएगा तो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, आजकल शरीर तो पतले पतले दुबले दुबले से है क्या, और वो जम जाएगा तो महाराज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आगे छूट दी कि चलो ऐसा नहीं तो फल वल खा ले, और क्या है कि फल से भी काम नहीं चल रहा। तो फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक समय भोजन कर ले, लेकिन मित आहार, यानी कि सीमित परिमित भोजन करे, जिसे अपच न हो, अजीर्ण न हो, इतना सा भोजन करे। सात्विक भोजन करे, सात्विक। और कथा का जो कथा में प्रसंग आए घर पे जाकर के सुनाना चाहिए, उससे भी उसका रिवीजन हो जाता है, बच्चों को भी ज्ञान मिलता है कि, और कथा में एक न एक चीज तो कोई ऐसी मिल ही जाती है कि जो सुनाने योग्य होती। पूरी कथा तो नहीं सुना सकते, लेकिन 1-2 चरित्र ऐसे होते हैं कि जिनको हम याद कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हमारे समझ में आई, ये बात समझ में आई। आज कथा में जो है सो भक्ति जमान हो गई। आज धुंधकारी के श्राद्ध का वर्णन था, गया जी की महिमा थी, श्राद्ध तर्पण का महत्व था, कुछ तो याद हो सकता है। तो वो वहाँ जाकर के सुनाए। और इस तरह से कथा कहने का इसका जो विधान है वो आपको यहाँ बताया गया। तो आज की कथा हमारी यहीं विराम लेगी, और अब एक भजन जीतू भैया सुनाएगा, उसके बाद फिर आरती करेंगे।